ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। तो टॉपिक है, जानते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, दिल की बात तो जान ही लेते हैं, अब थोड़ी सी मन की बात भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होने वाला है, कलेक्टिव वन, सो ध्यान में रखिए। काफी सारे कार्ड्स आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से, बाद में लेंगे ये ओरेकल एंड फाइनली लेंगे लव मैसेजेस। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड रीड करेंगे। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, दूसरा एक कार्ड लेते हैं, क्या है वो, ये कार्ड आ गया है जो कि है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एट ऑफ कप्स। ठीक है, फिर आ गया है टेन ऑफ कप्स, चार कार्ड आ गए। एक और कार्ड लेते हैं जो कि है टू ऑफ कप्स, पांच कार्ड आ गए हैं। एक और कार्ड हम एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि है एक्चुअली थ्री ऑफ कप्स में, एंड फाइनली लेते हैं नाइन ऑफ कप्स। तो टोटल हमें 7 कार्ड मिल चुके हैं फ्रॉम द टैरो, एंड शुरुआत भी होती है डायरेक्टली एस ऑफ सॉर्ड से एंड एंड हो रहा है टैरो का 9 ऑफ कप से। तो आई थिंक ये सारे इमेजेस आपको क्लियर दिख रहे होंगे, आई होप सो। सो लेट्स कनेक्ट। देखो, बात जब आती है एस ऑफ सॉर्ड की तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, बातें बढ़िया चल रही है। ठीक है, इस व्यक्ति का जो मन है वो बहुत उतावला हो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर हाल ही में आपकी मुलाकातें बढ़ रही हैं या फिर हाल ही में आपकी जान पहचान हुई है तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट या फिट कार्ड बैठता है। साथ ही में अगर हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं या फिर काफ़ी महीनों से जानते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही दिल के दरवाजे ओपन करने के लिए, तब भी ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर सकता है। दूसरा अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो यह है फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो काफ़ी प्यारी है। देखो, इस पर्सन को शायद लग रहा है कि किस्मत जो है वो इनको आपकी तरफ या तो ढकेल रही है या फिर आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है वो इनको आपकी तरफ खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो मन है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है, एंड यही मेन रीज़न है क्यों ये पर्सन आपके लिए इतना फील कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है एट ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखो, तन्हाई का आलम जब आता है या फिर बेबसी जब छा जाती है कि मैं कब बात कर सकता हूँ, कब मिल सकता हूँ, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर काफ़ी दिनों से या महीनों से आप दोनों नहीं मिल पाए हैं या फिर किसी बात के कारण अड़ंगा बैठ चुका है, आप दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो ये उनकी हालत हो सकती है कि बस याद करते रहना एंड फिर कब मिलेंगे कहते रहना। नेक्स्ट कार्ड टेन ऑफ कॉइंस। तो हाँ, ये ग्राउंडिंग एनर्जी वाला कार्ड है। देखो, ये अगर ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो है एक प्यारा सा परिवार या फिर ग्राउंडिंग एनर्जी, मतलब कि भाई सब कुछ संतुलित हो, इनका ऑफिस संतुलित हो, इनका घर संतुलित हो, इनका रिश्ता संतुलित हो। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब इसको बैकअप करने के लिए क्या कार्ड आ गया है, टू ऑफ कप्स। ये कह रहे हैं कि भाई इनका आपकी तरफ देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी क्लीन एंड क्लियर है। ये आपको बहुत ही शालीन तरह से ट्रीट करते हैं या फिर आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे ही आपकी एंट्री इनके मन में होती है या फिर इनके ज़िंदगी में होती है, इनकी ज़िंदगी एक्चुअली जगमगाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स में भी यहाँ पे मोस्टली ऐसा हुआ है कि आपको पहले से जानते थे एंड फिर ये जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता चला गया, और मे भी शायद पहले फ्रेंड्स थे या फिर बस जान पहचान थी, वो बढ़ के फाइनली एज ए लवर यहाँ पे टर्न होती हुई हमें दिखती है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड मिला है नाइन ऑफ कप्स, तो ये विश कार्ड है। तो देखो, ये पर्सन कुछ विश मांगने की तैयारी कर रहा है। कौन सी विश होती है वो तो भी डिपेंड करेगा, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि वो आपके बारे में कितना कुछ सोचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला एक कार्ड है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। देखो, आपका जो अट्रैक्शन है वो इनके लिए मैग्नेट से कम नहीं है। जैसे वो आपसे कनेक्ट होते हैं, मान लो आप इनको अपनी तरफ खींचते हो, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है।
दूसरा अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये यूनियन ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन, यहाँ पे हम डिवाइन ट्विन फ्लेम देख सकते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन देख सकते हैं कि भाई ये होता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है हीलिंग ऑफ चाइल्डहुड। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर इनको कोई इश्यूज थे बचपन से, मे बी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे या फिर अकेले रहते थे, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हील हो रही है। एंड फोर्थ कार्ड है डिवाइन कनेक्शन। जैसे ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे योर सोल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बट व्हेन यू मीट यू विल बी होल। तो यहाँ पे इनके हिसाब से भी जब वो आपसे मिलते हैं तो लगता नहीं कि आप उनके एक मतलब आप इनसे अधूरे हैं या फिर आप इनसे अलग हैं। आप दोनों एक ही हैं या फिर आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल फिट है। ऐसी कुछ कुछ भावनाएं इनको समझ में आती है या फिर फील करते हैं। फाइनली देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एंड पहला ही कार्ड मिल चुका है, आई वेक अप एंड माई ड्रीम्स आर शैटर्ड। तो ये उनकी करंट सिचुएशन बता रही है कि जैसे ही वो जागते हैं, देखते हैं कि भाई ये जो मैंने अभी सपना देखा वो बस सपना ही था, हकीकत नहीं थी। और जब ऐसा मालूम होता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर होती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ऑल आई कुड बी ऑल यू नीड, मतलब कि भाई ये आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है, बस आपका मन और दिल जीतना चाहते हैं। ठीक है, एक और कार्ड मिला है जो कि है आवर हार्ट्स आर कनेक्टेड बाय इनविजिबल कॉर्ड, मतलब कि ये जो प्यार है आप दोनों के बीच वो मे बी किसी को दिख नहीं रहा होगा कि क्या है आप दोनों के बीच का कनेक्शन। क्या आप दोनों रिच हो या फिर सेम, मतलब क्या ऐसी बात है आप दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये बस प्यार है, बाकी और कोई भी चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। और जो नज़र नहीं आएगी वही हम कह सकते हैं कि एक प्यार की परिभाषा है। फाइनल कार्ड है आई लव यू फ्रॉम हेड टू टो। आपको दिल से चाहते हैं, मन से प्यार करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट आप इनमें कोई खोट निकाल नहीं सकते। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।